दिल्ली की आबोहवा एक बार फिर दम घोंटू हो गई है। रविवार को दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर प्लस लेवल से ऊपर पहुंच गया, जिसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए ग्रेफ 4 के नए नियम लागू करने का ऐलान किया, जो कि सोमवार से लागू हो गए। ऐसे में दिल्ली में ग्रेफ 4 के बाद क्या क्या पाबंदियां होंगी, हम आपको बताते हैं। दिल्ली में सोमवार सुबह 6 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 481 पर था, जिसे गंभीर प्लस की श्रेणी में रखा गया है, जिसका स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इससे पहले AQI 457 पर पहुंचने के बाद रविवार शाम को आपातकालीन उपायों के तहत ग्रेफ 4 के नियम लागू करने का ऐलान किया गया। ग्रेफ 4 के नए उपायों के तहत दिल्ली में डीजल ट्रकों पर प्रतिबंध, स्कूलों को बंद करना और सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की सलाह के अनुसार घर से काम करना शामिल है। वहीं बिगड़ती वायु गुणवत्ता के जवाब में CAQM ने बढ़ते प्रदूषण को रोकने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने के उद्देश्य से एक सख्त 8 सूत्री कार्य योजना लागू की है। ये उपाय पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू किए गए हैं, जो कि वायु गुणवत्ता में सुधार होने तक लागू रहने की उम्मीद है। ट्रक एंट्री बैन। दिल्ली में गैर आवश्यक ट्रकों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। केवल आवश्यक वस्तुओं, आवश्यक सेवाओं या LNG, CNG, इलेक्ट्रिक पावर या BS6 डीजल इंजन पर चलने वाले ट्रकों को राहत मिलेगी। हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर प्रतिबंध। दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड LCV को भी राजधानी में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जब तक कि वे इलेक्ट्रिक, CNG या BS6 डीजल वाहन न हों। इसी के साथ आवश्यक सेवाओं में शामिल लोगों के लिए भी छूट है। डीजल वाहन प्रतिबंध। दिल्ली में पंजीकृत BS4 और उससे कम डीजल से चलने वाले मध्यम और भारी वाहनों पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाएगा। आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों पर यह नियम लागू नहीं है। निर्माण गतिविधियों पर रोक। सड़क, राजमार्ग, फ्लाईओवर और बिजली लाइनों जैसे सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं सहित सभी निर्माण और विध्वंस गतिविधियां निलंबित रहेंगी। स्कूल। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने घोषणा की, कक्षा 10 और 12 के छात्रों को छोड़कर सभी के लिए व्यक्तिगत कक्षाएं निलंबित रहेंगी, क्योंकि शहर लगातार छठे दिन प्रदूषण के खतरनाक स्तर से जूझ रहा है। सरकारी और निजी ऑफिस। सार्वजनिक, नगरपालिका और निजी कार्यालयों को 50% क्षमता पर काम करना आवश्यक है, जबकि शेष कर्मचारी घर से काम करेंगे। केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को घर से काम करने की छूट दे सकती है, जबकि NCR राज्य सरकारें सार्वजनिक, निगम और निजी दफ्तरों में 50% क्षमता के साथ घरों से काम करने की छूट दे सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स।